इन दिस क्लास वी विल लर्न द टू बेसिक चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर हम सीखेंगे इसके ट्रिग्नोमेट्री की। नंबर वन, एक तो है द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ greatest and least values of sin theta and cos theta। और इनका जो मल्टीपल होता है एंगल का मल्टीपल या एंगल बाय पूरे फंक्शन का जो भी मल्टीपल होगा उसका इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो हम इसके अंदर सीखेंगे। दूसरी चीज़ जो आप इसके अंदर सीखेंगे आज वो ये है किस तरह की एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। सपोज जैसे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, या ये हमारे पास हो साइन ऑफ 90 बिकॉज कि रेडियन पाई बाय 2 का इक्वल होता है ना, सो पाई बाय साइन पाई बाय 2, या ये इसका क्या इफेक्ट होगा साइन 90 प्लस थीटा, या ये हो सकता है इट मे बी साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। इस तरह से ये हो सकता है जैसे कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, या कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, या कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, और या कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। इसका क्या ये जहाँ पे मैंने 90 या पाई बाय 2 लिखा है ना, इसकी जगह पे यही एंगल आ सकता है, या 90 डिग्री आ सकता है, या 180 डिग्री आ सकता है, या 270 डिग्री आ सकता है, या 360 डिग्री आ सकता है। बस इन्हीं फोर में से कोई ना कोई इनके अंदर से एंगल होगा। या 90 डिग्री की जगह पे जैसे कि हम पाई बाय 2 लिख सकते हैं, इसकी जगह पे पाई हो सकता है, इसकी जगह पे 3 पाई बाय 2 हो सकता है, इसकी जगह पे 2 पाई हो सकता है साइन। तो इस तरह से ये बस ये ना इस टाइप की एक्सप्रेशन होंगी। इनकी जगह पे हम सिर्फ जब ये लिखा होगा तो इस टाइप की एक्सप्रेशन को करने के लिए हम देखेंगे हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। ये दो चीज़ें आज इस क्लास के अंदर जो है ना वो आप लर्न करेंगे। अच्छा जी, आप देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। उसके लिए देखेंगे सबसे पहले आप देखें कि अगर हम साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं तो वो क्या होता है। अगर आप देखें यहाँ से साइन एक्स का ग्राफ और कॉस, इससे इससे क्या इसका होता है, ये देखें इसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पे देखते हैं हम साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, जैसे ये देखेंगे ये है, ये हो जाएगा 0 डिग्री पाई बाय 2 पाई, यानी कि जिसको 90 डिग्री आप कहते हैं, या 180 डिग्री 90 के इंटरवल से ले रही है, ये 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। अच्छा जी, साइन 90 मैक्सिमम साइन 0 जो है वो 0 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 180 की वैल्यू 0, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ये 1 होगी, और साइन 270 की वैल्यू जो है वो -1, यहाँ पे ये -1 होगी, साइन जो 360 है वो 0। इसकी कर्व ऐसी बनती है, इसकी शेप साइन एक्स की जो शक्ल है वो ऐसी बन जाती है ऐसे। अब आप देखेंगे इसके अंदर जो इसकी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना वो 1 है, और इसकी जो सबसे लीस्ट वैल्यू है ना वो -1 है। ये सिर्फ जो है ना ये ग्राफ बनाया गया है y इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इसके बाहर अगर जो इसका मल्टीप्लाई होगा या एंगल का मल्टीप्लाई होगा, या इस एंगल में प्लस या माइनस होगा, या पूरे फंक्शन के अंदर या प्लस और माइनस होगा, इसका इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो सारी चीज़ें हम इसके साथ साथ इसमें देखेंगे। सो यहाँ से आपने अब देखना है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ओनली साइन थीटा, द साइन थीटा इज लेस और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर और इक्वल टू -1। ये इसकी रेंज है साइन थीटा की, साइन थीटा लेस और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर और इक्वल टू -1। सिमिलरली अगर हम कॉस थीटा की देखते हैं ना, तो कॉस थीटा की ऐसे हो जाएगी, जैसे ये इसी तरह से आप बनाए 0, ये 90 का इंटरवल, जैसे ये पाई बाय 2 90 डिग्री पाई 180, 3 पाई बाय 2 या 270, और ये 2 पाई या 360। कॉस एक्स की भी जो 0 के ऊपर इसकी वैल्यू होती है 1, कॉस 90 अगर आप चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0, कॉस 180 इज -1, कॉस 180 की वैल्यू यहाँ से -1 हो गई, कॉस 0 1 होता है, कॉस 270 भी 0, वाई एक्सिस जैसे आपको बताया था वर्टिकल लाइन के ऊपर कॉस 0 होता है, वो कॉस जो है 361, कॉस की कर्व जो है वो ऐसी बन जाती। अब आप देखेंगे अगर कॉस एक्स में भी ऐसा ही है कि कॉस एक्स की जो रेंज है वो लेस और इक्वल टू 1, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है। सो कॉस एक्स भी लेस और इक्वल टू 1 और ग्रेटर और इक्वल टू -1। बट tan एक्स जो होता है ना वो -∞ टू इन्फिनिटी होता है। इसलिए साइन थीटा और कॉस थीटा की रेंज जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों लेस और इक्वल टू 1, एंड साइन थीटा की भी रेंज लेस और इक्वल टू 1 ग्रेटर और इक्वल टू -1, एंड कॉस थीटा की भी रेंज लेस और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर और इक्वल टू -1। अब ये देखें जो मैंने टेक्स्ट बुक में आपको शीट दी थी, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो ये यहाँ पे देखें जैसे उसके अंदर ना ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वहाँ पे उसने देखें यही कहा हुआ राइट डाउन दी
ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये उसने जो दी है, एंड स्टेट द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दे अकर। अब जैसे देखें कि इसका जो पार्ट है वो ओनली साइन थीटा लिखा हुआ भी हमने यहाँ पे देख लिया, ये उसके अंदर है। जैसे इसका है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का जैसे पार्ट ए है, यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि जैसे साइन थीटा, अब हमें पता है साइन थीटा जो है वो लेस और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर और इक्वल टू -1, और साथ साथ ये देखिए उन्होंने यही हमें कहा है क्वेश्चन के अंदर के राइट डाउन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड स्टेट द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू फॉर विच दे अकर। अब देखिए साइन थीटा लेस और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर इक्वल टू 1, वो कहता है कि जिसके ऊपर इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है थीटा, वहां पे भी एंगल बताएं, और जहां पे इसकी लीस्ट वैल्यू ना साइन थीटा वो जो -1 है उसके ऊपर है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये साइन थीटा 1 कहाँ पे होता है, ये 90 डिग्री पे होता है। इसी तरह ये साइन थीटा जो -1 कहाँ पे होता है, ये 270 डिग्री के ऊपर ये होता है इस तरह से। सो जैसे कल आपको बताया था, सो एट लीस्ट वैल्यू के जो इसकी -1 के ऊपर जो है वो इसका एंगल हो जाएगा 271, जो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है 1 वो इसकी 90 डिग्री के ऊपर होगी। सो ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी पहले 1 थी और उसके ऊपर एंगल आ गया 90 डिग्री, और लीस्ट वैल्यू इसकी -1 थी, उसके ऊपर एंगल आ गया है 270 डिग्री, ये उन्होंने पूछा हुआ। अब देखिए इसका जैसे बी पार्ट है, ये हमने इसका जैसे क्वेश्चन नंबर, ये आप वहां पे देख सकते हैं, ये हमने किया इसका, ये इसका ए पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे बी पार्ट है, इसका क्या करोगे, यहाँ पे देखा 3 + cos थीटा, देखिए इसका जो बी पार्ट है इसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है 3 + cos थीटा। जब इसका क्वेश्चन होगा ना, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे देखेंगे हमें पता है cos थीटा लेस और इक्वल टू 1 ग्रेटर और इक्वल टू -1, बट यहाँ पे है कि 3 + cos थीटा। अब क्या करें, सारों के अंदर आप 3 ऐड करें, जब इसमें 3 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 2, ये लेस और इक्वल टू, इसमें जब आप 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 3 + cos थीटा, और जब आप इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। सो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस, इसकी जो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई है, सो ग्रेटेस्ट वैल्यू दिस इज इक्वल टू 4, और इसकी जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू दो, दिस इज इक्वल टू 2, ये देखिए इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई, ये लीस्ट वैल्यू। अब वो कहते हैं कि जिस जगह पे ये ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू ना, उस पॉइंट के ऊपर वो जो है ना, वो आप उसका एंगल भी बताएं उस जगह। सो पहले देखेंगे ग्रेटेस्ट के ऊपर उसका एंगल फाइंड करने के 3 + cos थीटा इक्वल टू 4 है। अब ये मैंने एंगल फाइंड करने के लिए इसको लिख देता हूँ 3 cos थीटा इक्वल टू 3 को अगर आप इस साइड पे जाते हैं 4 - 3 1 आ गया। अब cos थीटा जो है वो जो 0 1 कहाँ कहाँ होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि cos थीटा जो है ना वो इस पूरी लाइन के ऊपर जो है ना वो 1 होता है। यहाँ पे एंगल आता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। जब वापस यहाँ पे आते हैं तो ये 360 डिग्री हो जाए। तो इस पूरी लाइन के ऊपर यहाँ तक, क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है इसलिए cos 180 जो है -1 होता है, यहाँ पे होगा 0 एंड 360 होगा, लेकिन उसने कहा स्मॉलेस्ट वैल्यू एंगल बताना जिसके ऊपर ये अकर करती है, तो 0 डिग्री आ जाए। अब इसी तरह से सो इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना 4, वो है इसकी 0 डिग्री के ऊपर। इसी तरह से इस फंक्शन की अब आप देखिए, इसी तरह से आपने बतानी इसकी लीस्ट वैल्यू किसके ऊपर, इसकी लीस्ट वैल्यू है 2। तो आप जैसे ये जो ये उसने फंक्शन में दिया ना 3, तो 3 + cos थीटा को इक्वल टू हम रख लेते हैं 2। सो यहाँ से जब आप करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये देखें जब आप इसको 2 - 3 -1 आ गया थीटा। अब ये -1 कहाँ पे होता है, cos थीटा ये होता है 180 डिग्री पे। सो इसका आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। सो इसकी जो लीस्ट वैल्यू है -1 वो इसके 180 डिग्री के ऊपर होगी। ये इस तरह से इसका जो है इसका आंसर। इसी तरह से आप देखेंगे इसका हमने ये पार्ट किया, अब इसका सी पार्ट है 5 - 3 sin थीटा। ये देखें ये इसका सी पार्ट है 5 - 3 sin थीटा। सो देखें अब सी पार्ट है 5 - 3 sin थीटा। सो यहाँ से आपने इसको हमेशा स्टार्ट करना है। जैसे देखेंगे आप इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमें पता है sin थीटा लेस और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर और इक्वल टू -1। अब देखिए कि हमने ये देखना है कि ये sin थीटा जो है ना ये -3 से मल्टीप्लाई, अब इस पूरी जो है ना इनइक्वालिटी को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × -1 ये +3 हो जाएगा। इनइक्वालिटी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है कि इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और ये हो जाएगा -3 sin थीटा, और ये भी इसी तरह से इसकी भी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, ये -3 होगा। अब इसके अंदर ऐड हो रहा है 5, मैं सारा में जब 5 ऐड करूंगा इसमें 5 ऐड करूंगा तो ये 8 हो जाएगा। लेस को ये हो गया 5 - 3 sin थीटा, जब इसमें मैं 5 ऐड करूंगा तो ये 2 हो जाएगा। सो अब देखिए मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 5 - 3 sin थीटा लेस और इक्वल टू 8 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 2 आ गया। सो ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई है और वो इसकी लीस्ट वैल्यू आ गई। तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ गई है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई है, ग्रेटेस्ट वैल्यू दिस इज इक्वल टू 8
एंड इसकी जो लीस्ट वैल्यू आ गई, जो फंक्शन उसने हमें दिया हुआ था, लीस्ट वैल्यू इज ये आ गई 2। ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, ये इसकी लीस्ट वैल्यू होगी। अब वो कहता है कि जिस एंगल, वो वाला एंगल फाइंड करें जिसके ऊपर ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आकर करती है। सो इसके लिए हम यहाँ पे ये करते हैं कि इसको इक्वल टू हम रख लेते हैं यहाँ में। अब आप इसको रख लें जैसे ये 5 - 3 साइन थीटा को पहले 8 रख लें और फिर 5 - साइन थीटा को 2 रख के तो एंगल फाइंड कर लें ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू के ऊपर। अब देखिए जैसे ये 5 - 3 साइन थीटा, इसको मैं पहले अगर इक्वल टू 8 रख तो इसको देखिए, इसको मैं इस साइड पे ले जाता हूँ 3 साइन थीटा, इसको और इसको मैं इस साइड पे ले जाता हूँ, ये कितना हो जाएगा माइनस, इसको इस साइड -8, ये हो जाएगा -3। सो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -1। अब साइन थीटा -1 किस जगह पे होता है? साइन थीटा -1 होता है थीटा इक्वल टू 270 डिग्री। और अगर रेडियन में आंसर देना तो इसको 3π/2 भी कह सकते हैं। सो इसकी जो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू आ रही है ना 8, वो आ रही है ग्रेटेस्ट वैल्यू 8 जो है ना, वो आ रही है इसकी जो 270 के ऊपर, एंगल 270 डिग्री के ऊपर इसकी ग्रेटेस्ट। इसी तरह से उसने इसकी लीस्ट वैल्यू 2 है। अब वो लीस्ट वैल्यू 2 भी रखे हम इसको देखें, वो किस एंगल के ऊपर आती है? 5 - 3 साइन थीटा, इसकी लीस्ट वैल्यू है 2। जब आप देखें, आप 3 को साइड पे ले जाएंगे, 3 साइन थीटा इक्वल टू 5 माइनस, ये 5 है, इसको -2 करेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1। जो साइन थीटा 1 कहाँ पे होता है? 90 डिग्री पे। और इसको π/2 भी इन टर्म्स ऑफ रेडियन, इन रेडियन में कह सकते हैं। सो देयरफॉर जो इसकी लीस्ट वैल्यू 2 है वो एंगल 90 डिग्री पे या π/2 पे। इस तरह से ये देखिए इसका, या आपने इसका सी पार्ट जो है वो कर लिया। अब देखिए इसका जो जैसे डी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, डी पार्ट है साइन थीटा +20। अब एंगल जो मर्जी हो आपने उस तरह करना है। डी पार्ट इसका इस तरह से है, जैसे आप कह रहे हैं ये उसने वाई में दिया हुआ है साइन थीटा +20, एंगल जो मर्जी हो 20 + 100 या जो भी हो, तो साइन थीटा इज ऑलवेज, साइन थीटा इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर और इक्वल टू -1। सो ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है इसकी। सो इसकी जो है ना वो हमारे पास वही आ जाएगा, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू, वो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई इसकी 1, और इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो आ गई है -1। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी जो है ना ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई है 1 एंड लीस्ट वैल्यू इज -1। अब जहाँ पे ये ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू ना वो वाला कहता है वहाँ पे एंगल फाइंड करें। सो देखिए इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू साइन ऑफ थीटा +20 डिग्री की वो है 1 पे। सो जब आप ये करेंगे साइन ऑफ थीटा +20 साइन इनवर्स ऑफ 1, ये कहाँ पे होता है? 90 डिग्री पे। सो थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। इस 20 को जाके इसमें से माइनस कर देंगे ना एग्जाम में। सो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 जो है ना वो 70 डिग्री पे। और इस तरह से इसकी जो लीस्ट वैल्यू है साइन ऑफ थीटा +20 की जो लीस्ट वैल्यू है वो है -1 पे। जब आप इसका देखते हैं साइन में, तो एंगल जो है साइन थीटा +20 -1 किस जगह पे होता है? 270 डिग्री पे। जब ये जाके आप इसमें से माइनस कर देंगे थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, सॉरी ये 290 पे होता है। जब आप ये जाके इसमें से माइनस करेंगे 20, तो ये इस तरह से हमारे पास हो जाएगा 270 डिग्री। सो जो इसकी लीस्ट वैल्यू है -1 वो 270 डिग्री पे इस तरह से जो हमारे पास आ गई। अब देखें नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसके अंदर इन्होंने जैसे ये दिया हुआ है, हम यहाँ पे इसको दोबारा कर लेते हैं जैसे ये है इस यहाँ पे। सो ये इन्होंने यहाँ पे इसका जो है ना पार्ट इस तरह, ये हमने यहाँ पे देखा अभी तक, इसका हमने यहाँ से डी तक डी पार्ट किया है। अब ये देखेंगे हम ये वाला इसका पार्ट करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर जैसे उन्होंने दिया हमें, जैसे इसका पार्ट ई है, इसके अंदर जैसे उसने हमें दे दिया, ये समझ लीजिए y इज इक्वल टू 3 - 4 कॉस ऑफ थीटा -40 डिग्री है। सो ये देखें कि आप इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉस ऑफ थीटा -40, एंगल जो मर्जी हो दिस इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू 1 और ग्रेटर और इक्वल टू -1। अब आप देखते हैं इसको उन्होंने -4 से मल्टीप्लाई किया। जब इस पूरी इनक्वालिटी को आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये +4 हो जाएगा। उस डायरेक्शन जो है इसकी इनक्वालिटी की रिवर्स हो जाती है, माया ऑपोजिट जैसे हो जाती है इसको मल्टीप्लाई, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से। थीटा -40 और ये भी ग्रेटर और इक्वल टू -4 है। उसके बाद उन्होंने 3 इसके अंदर ऐड किया, तो इसमें जब मैं 3 ऐड करूंगा ये 7 हो जाएगा। ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा -3 4 इंटू कॉस ऑफ थीटा -40, जब इसमें मैं 3 ऐड करूंगा तो ये -1 हो जाएगा इस तरह। सो इस तरह से जो है ना इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू हमारे पास आ गई है।
तो इस तरह से ये है। तो अब आप यहाँ पे इसमें लिख देंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू 7 एंड लीस्ट वैल्यू इज -1, बिकॉज कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं ना, जैसे कि 3 - 4 cos थीटा -40 लेस और इक्वल टू 7 एंड ग्रेटर और इक्वल टू -1। इसको जैसे इस तरफ और इसको इस तरफ कर दें। सो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो 7 होगी और लीस्ट वैल्यू -1 होगी। वो आप वो कहते हैं कि वो फाइंड करें जिसके ऊपर इसकी वो एंगल फाइंड करें जिसके ऊपर इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है ना वो करती है। तो हम इसको जो है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है इसकी 3 - 4 cos ऑफ थीटा -40, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है 7, इसके इक्वल मैंने रख दी। आप देखें कि अगर मैं इसको इस साइड पे और 7 को इस साइड पे ले आऊँ, या आप ऐसा देख लें कि -4 इंटू कॉस ऑफ थीटा -40, इस 3 को जाके 7 में से माइनस करेंगे तो ये 4 रह जाएगा। और ये हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा -40। जब इस 4 को इस -4 पे डिवाइड करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो ये थीटा -40 इक्वल टू ये कॉस ऑफ -1 किसके ऊपर होता है 180 डिग्री। हमने तो एंगल फाइंड करना है ना थीटा, तो इस -40 को जब आप इस साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 220 डिग्री पे। सो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 7 जो है ना वो 220 डिग्री के ऊपर है। सो इस तरह से इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो -1 है, उसके लिए वो कहते हैं एंगल फाइंड करें जिसके ऊपर है, तो वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। जो जाएगा 3 - 4 कॉस ऑफ थीटा -40 इक्वल टू -1। इसमें चलिए मैं ऐसे पहले कर लेता हूँ। -4 इंटू कॉस ऑफ थीटा -40, इस -3 को इस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाता है -4। सो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा -40 इक्वल टू इस -4 को इस -4 डिवाइड कर दे 1 आ गया। सो ये 1 कहाँ पे होता है थीटा -40 डिग्री इज इक्वल टू ये 1 होता है 0 डिग्री पे और 360, उससे स्मॉलेस्ट का होगा इसलिए 0 डिग्री पे लिखेंगे। सो थीटा की वैल्यू हो जाएगी इस 40 को जाके 0 में ऐड करें तो 40 डिग्री आ गया। सो इसकी जो लीस्ट वैल्यू है -1 वो है 40 डिग्री के ऊपर। जो इसकी लीस्ट वैल्यू है -1 वो है 40 डिग्री के ऊपर। इस तरह से आपने जो है ना ई पार्ट भी जो है वो इसका यहाँ से आपने देख लिया। अब जैसे देखिए कि इसका जो एफ पार्ट है वो है 3 + 7 sin 60 - थीटा। इसका जैसे एफ पार्ट है वो है इसके अंदर ये उसने दिया हुआ है 3 + 7 60 - थीटा। उसी उसने दिया y इज इक्वल टू 3 ये उसने दिया 3 + 7 60 - थीटा। 3 + 7 sin 60 - थीटा। 60 - थीटा। अच्छा एक चीज और इसके अंदर आपने अपने ध्यान में रखनी है कि साइन ऑफ -थीटा दिस इज इक्वल टू -sin थीटा एंड कॉस ऑफ -थीटा दिस इज इक्वल टू +cos थीटा। इस नेगेटिव का इफेक्ट जो है वो साइन के ऊपर होता है, कॉस पे नहीं होता। टेन के ऊपर भी होगा बिकॉज के टेन साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, और टेन ऑफ -थीटा भी जो है ना वो -tan थीटा के इक्वल होता है। साइन ऑफ -थीटा इज -sin थीटा एंड कॉस ऑफ -sin थीटा इज +cos थीटा। इसकी एक रीजन वैसे ये भी है कि जैसे देखें कि जब आप एंगल नेगेटिव लेते हैं ना तो हम यहाँ से जब चलते हैं इस तरफ, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो एंगल पॉजिटिव होते हैं, क्लॉकवाइज चलें तो एंगल नेगेटिव होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जाते हैं, इसलिए कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉस ऑफ -थीटा इज +cos थीटा एंड साइन ऑफ -थीटा इज, जैसे आप फोर्थ में साइन भी नेगेटिव होता है टेन भी नेगेटिव होता है। सो नेगेटिव का इफेक्ट साइन पर और टेन पे होता है, कॉस पे नहीं होता। साइन ऑफ -थीटा इज -sin थीटा एंड कॉस ऑफ -sin थीटा। तो ये अब वैसे हम ये वाला क्वेश्चन तो कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि इस तरह से है कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से आपने यहीं से फिर भी इसको आपने यहीं से स्टार्ट करना है कि ये साइन ऑफ 60 - थीटा दिस इज लेस और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर और इक्वल टू -1। सो इसको जो है ना आप इस तरह लिख लें, लेस और इक्वल टू 1 ग्रेटर और इक्वल टू, अब 7 से इन्होंने मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई -7 लेस और इक्वल टू 7 साइन ऑफ 60 - थीटा, तो लेस और इक्वल टू ये 7। उसके बाद उन्होंने 3 ऐड किए, इसमें जब 3 ऐड करेंगे ये -4 होगा। जब इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये 3 + 7 साइन ऑफ 60 - थीटा, इसमें जब 3 ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। सो इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो ये 10 आ गई है, और इसकी लीस्ट वैल्यू जो है वो ये है, जो इसका पार्ट है एफ।
तो ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई 10। और इसकी जो लीस्ट वैल्यू है ना वो आ गई है -4। सो अब आप ये अब वो कहता है वो एंगल फाइंड करें जिसके ऊपर ये है, तो अब मैं जैसे ये 3 + 7 sin 60 - थीटा दिस इज इक्वल टू, इसको 10 रख लूँ, ये 10 के ऊपर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 sin 90 - थीटा इक्वल टू, ये 3 हो जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे 7 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा sin 60 - थीटा इक्वल टू 1। और हमें पता है कि साइन जब आप इसको इन्वर्स करेंगे तो ये जो 60 - थीटा इक्वल टू ये 90 डिग्री पे होता है। थीटा को आप इस तरफ ले जाएं और ये जो है इसको इस तरफ ले आए 90 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से जो है ना इसका एफ पार्ट। हाँ, तो इसका फिर देखें एफ पार्ट के लिए हमारे पास यहाँ से तो थीटा आ रहा है हमारे पास -30 डिग्री, लेकिन उससे जो रेंज वो है ना वो कहता है कि उसकी नॉन नेगेटिव वैल्यू, तो ये देखिए -30 का मतलब है ये वाली वैल्यू है एंगल -30। हमने यहाँ से जब मेजर करना है ना तो ये वाला एंगल जो है ना ये 330 डिग्री, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव एंगल लेना है तो ये वाला एंगल। और जैसे इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है 10, वो किसके ऊपर है 330 डिग्री पे, या -30 डिग्री भी कह सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज है, 330 डिग्री भी और -30 डिग्री भी। इस तरह से अगर इधर से अगर एंटी क्लॉकवाइज चले तो एंगल पॉजिटिव, और इस तरफ एंगल चले तो ऐसा, क्योंकि उन्होंने आंसर ये दिया ना इसलिए ये लिख लिया। अब इस तरह देखें कि इसकी जो लीस्ट वैल्यू है -4 के ऊपर है, सो ये भी इसी तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 + 7 sin ऑफ 60 - थीटा इक्वल टू ये -4 हो गया, और 7 sin ऑफ 60 डिग्री - थीटा इक्वल टू -7 हो गया, और sin ऑफ 60 - थीटा दिस इज इक्वल टू -1। अब ये हमारे पास 60 - थीटा दिस इज इक्वल टू -7 कहाँ पे होता है 270 डिग्री। तो 270 डिग्री पे जाके जब आप करेंगे थीटा को उस साइड पे ले जाएंगे, इसको इधर ले जाए तो ये हो जाएगा -210 डिग्री। अच्छा जी, -210 डिग्री जो है ना वो ये बनता है इस तरह से, ये 180 तो इधर से हो गया ना, यहाँ पे हो गया 360 में से जैसे 210 माइनस करें तो ये बाकी वाला एंगल हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 150 डिग्री। अब ये भी आंसर ठीक है, और इसकी जो लीस्ट वैल्यू -4 है वो -210 पे भी ठीक है, और 150 दोनों आंसर ठीक है। अब इन्होंने क्या आंसर दिया है इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, इसने 150 दिया हुआ है, ठीक है, ये 150 दिया, दोनों आंसर ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 330 के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने असल में क्वेश्चन में ये चीज़ कही है, जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर, जैसे यहाँ पे उन्होंने ये कहा हुआ कि फाइंड दी नॉन नेगेटिव स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू, तो ये तो नेगेटिव आ गया ना -30 डिग्री, -30 डिग्री इस तरफ है नेगेटिव आ गया था, उस नॉन नेगेटिव कहता तो फिर ये 3 हमने इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज 330, इस तरह से ये भी -210 नेगेटिव आ गया, इस तरफ से आए अगर हम यहाँ से 0 डिग्री इधर से अगर हम ऐसे आते हैं क्लॉकवाइज तो ये -210 हो जाएगा। अगर हम इस तरह से -210 यहाँ तक हो गया, जैसे यहाँ तक 180 हो गया ना, या -210 हो गया, बाकी यहाँ तक एंगल 150 इधर वाला हमने, उसने क्योंकि नॉन नेगेटिव का इसलिए 150 आंसर उसने इसमें दिया। ये पार्ट होगा। अब देखिए जी पार्ट, जो इस तरह से फ्रैक्शन के अंदर 1/3 प्लस साइन थीटा, जी पार्ट इसका देखें 1/3 प्लस साइन थीटा, इसका जो जी पार्ट है ना y इज इक्वल टू 1/3 प्लस साइन थीटा। स्टार्ट आप यहीं से करेंगे, जैसे इसके अंदर साइन थीटा ना, साइन थीटा लेस और इक्वल टू 1 ग्रेटर और इक्वल टू -1, इसके अंदर उन्होंने 3 ऐड किया, सब में 3 ऐड करना, इसमें जब मैं 3 ऐड करूंगा 2, तो इसमें जब मैं 3 ऐड करूंगा तो ये 3 प्लस ये साइन थीटा, जब मैं इसमें 3 ऐड करूंगा तो ये 4 हो जाएगा। सो अब देखें, लेकिन उसने इसको रेसिप्रोकल लिया, उल्टाया, जब मैं इनइक्वालिटी को उल्टाऊंगा इसको रेसिप्रोकल में इसका लूंगा तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज होंगी। इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी की टू प्रॉपर्टीज का ही डिफरेंस है, अगर दोनों साइडों जैसे इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करें नेगेटिव से तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, रेसिप्रोकल लेने से इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। जैसे देखें कि अब मैं इसकी डायरेक्शन अगर मैं इसको कर देता हूँ, इसको मैंने 1/, करना है ना, सारों को 1/, करूंगा, ये हो जाएगा 1/2, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी 1/3 प्लस साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। सो इसको देखिए मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 प्लस साइन थीटा लेस और इक्वल टू 1/2 एंड ग्रेटर इक्वल टू 1/4। सो 1/, इस पूरे की जो साइन है ना इसकी पूरी वैल्यू 1, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 1/2 और लीस्ट वैल्यू 1/4 आ गई।
सो ग्रेटेस्ट वैल्यू इज ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई इसकी 1/2 और इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो आ गई 1/4। अब वो कहते हैं कि जिसके ऊपर ये वैल्यूज की जो अकर करती है ना वो वाला नॉन नेगेटिव वैल्यू फाइंड करें। जैसे देखिए क्या मैं इसको लिख लेता हूँ, ये होगा 1/3 प्लस साइन थीटा। इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है 1/2, वो जिस एंगल के ऊपर अगर अकर करती है ना वो मैंने फाइंड करना है। मैंने इसको रख लिया 1/2। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई, ये 2 को जब मैं 1 से, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3 प्लस साइन थीटा। और साइन थीटा इक्वल टू 2 माइनस 3 करेंगे, -1 आ गया। तो थीटा इक्वल टू -1 कहाँ पे होता है, 270 डिग्री। सो ये इसका आंसर आ गया इसका राइट। उसके बाद आप देखेंगे ये जो इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो भी कहता है फाइंड करें। जो लीस्ट वैल्यू, सो इसका जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू 1/2, इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है 1/2 वो 270 डिग्री के ऊपर है। इस तरह से वो कहते हैं लीस्ट वैल्यू भी इसकी जो है वो फाइंड करें। सो ये जिस तरह से देखेंगे वो उसके ऊपर भी वो एंगल फाइंड करें कि जिसके ऊपर ये लीस्ट वैल्यू अकर करती है। 1/3 प्लस साइन 1/3 प्लस साइन थीटा इज 1/4। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 इज इक्वल टू 3 प्लस साइन थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन थीटा 4 माइनस ये 3 करेंगे ना इसमें से, तो ये 1 हो जाएगा। सो थीटा इक्वल टू 1 कहाँ पे होता है, 90 डिग्री। सो इसकी जो लीस्ट वैल्यू है 1/4 वो 90 डिग्री के ऊपर है। ये इस तरह से। अब ये देखें इसका जो लास्ट पार्ट एक रह गया है वो है इसके अंदर, लास्ट पार्ट है 6/2 माइनस कॉस 2 थीटा। हाँ ये देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट जो है वो 6/, सपोज ऐसे इसको y कर लेते हैं 6/, इसका लास्ट पार्ट है 6/2 माइनस कॉस 2 थीटा। 6/2 माइनस 6/3 माइनस 2, हाँ 2 माइनस कॉस 2 थीटा। 6/2 माइनस कॉस 2 थीटा। ये अब आप इसको भी इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। इसका भी स्टार्ट ऐसे ही होगा जैसे कि cos 2 थीटा, एंगल जो मर्जी हो, cos 2 थीटा लेस और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू -1। अब हम देखते हैं इसने इसको माइनस से मल्टीप्लाई, मैं भी इसको माइनस, जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ये प्लस हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस cos 2 थीटा, इसको माइनस से ये हो गया। अब इसके अंदर 2 ऐड किया, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इसमें भी 2 ऐड कर देंगे, 2 माइनस cos 2 थीटा, इसमें भी 2 ऐड करेंगे 1 हो गया। सो अब ये देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ अब मैं अगर देखें कि इसको रिवर्स ऐसे इन्होंने रेसिप्रोकल लिया हुआ ना, तो मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ। जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा ऐसे। हाँ ये रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो जाएगा 1/2। अब इससे इससे भी इसकी जो है ना डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास लेस और इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 माइनस कॉस 2 थीटा, ये भी लेस और इक्वल टू 1/1। तो ये बात है। अब उसके बाद हम देखते हैं इन्होंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं भी इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ना ये 3 हो जाए, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/2 माइनस कॉस 2 थीटा हो गया। जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाए। सो इस तरह से ये हमारे पास ये चीज आ गई। इसकी तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई है, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू 6 आ गई और लीस्ट वैल्यू 3 आ गई। सो ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 6 एंड लीस्ट वैल्यू इज 3। क्योंकि ये देखे ना लेस और इक्वल टू 6 के अंदर 3 और 6 के दरमियान काफी ज्यादा वैल्यूज हैं सारी। अब वो कहते हैं जिसके ऊपर ये 6 अकर करती है या 3 अकर करती है वो वाला एंगल फाइंड करें नॉन नेगेटिव। सो देखें कि मैं पहले इसे कर लेता हूँ, ग्रेटेस्ट 6 वैल्यू है वो मैं ले लेता हूँ, जैसे 6/2 माइनस कॉस 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 6, राइट। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला 6 इससे कट जाए तो 1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस कॉस 2 थीटा। इसको अगर आप इस साइड पे लेते हैं तो cos 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। अब cos 2 थीटा, cos ये थीटा 1 किसके ऊपर होता है, 2 थीटा cos इनवर्स 0 डिग्री पे भी होता है, और 360 जो 0 जो नॉन नेगेटिव वैल्यू है ना वो ये 0 से स्मॉल एस्ट है। सो थीटा इक्वल टू 0 को इस 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 डिग्री आ जाएगा। सो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 6 जो है ना वो 0 डिग्री के ऊपर है। इस तरह से इसकी जो लीस्ट वैल्यू है 3 वो हम देखते हैं वो किसके ऊपर है। सो ये हमारे पास हो जाएगा 6/2
2 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 3 रख लिया। अब 3 को इसके मिल गया, इसको 3 से कैंसिल करेंगे, हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 माइनस कॉस 2 थीटा। इसको आप इधर ले आते कॉस 2 थीटा इक्वल टू इस 2 को इधर ले आए, 0 हो गया। अब हमें पता है ये किसके ऊपर 0 होता है, 90 पे और 270, लेकिन उसने स्मॉल वाली वैल्यू का इसलिए हमने 90 डिग्री दे दिया। इस तरह से अब ये थीटा इक्वल टू 90 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, 45 डिग्री आ गया। सो इसकी जो लीस्ट वैल्यू 3 है ना, वो 45 डिग्री के ऊपर, 45 डिग्री पे। सो ये इस तरह से इसका यहाँ तक का ये क्वेश्चन हमारा, ये पहला इसका हिस्सा जो है ना वो सॉल्व हो गया। अब इस लेसन का देखेंगे जो दूसरा हिस्सा है, जिसके अंदर हमने वो एक्सप्रेशन के बारे में देखना है कि ये इनका इससे क्या बनेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे देखें कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन इस टाइप की है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, या आप इसको साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। इसी तरह से ये ऐसा भी हो सकता है कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा एंड साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। इस तरह से ऐसा भी हो सकता है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल, या ये इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू ये कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब देखेंगे ये एक और चीज इसके अंदर मैं लिख दूँ एक और भी, जैसे यहाँ पे ये आ जाएगा, ये ऐसा भी हो सकता है साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं साइन 270, फिर क्या इफेक्ट होगा इसके ऊपर, प्लस होगा, तो ये साइन ऑफ या 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। इसी तरह से ये कॉस के साथ भी हो सकता है कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा या कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, या ऐसा भी हो सकता है कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब ये किसके इक्वल होगा ये आपने देख, अब देखेंगे ये जो मैंने इसमें लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है पाई बाय 2 या 90, इधर बस यही एंगल आ सकता है इसके अंदर, यहाँ पे आ सकता है 90, 180, 270 एंड 360। अगर 90 एंड 270 होगा फिर क्या इफेक्ट होगा, अगर यहाँ पे होगा ना 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर ये होगा कि जो साइन थीटा है ना, ये चेंज हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा वापस साइन थीटा में। इसी तरह से अगर टेन थीटा होगा तो वो कॉट थीटा में हो जाएगा कन्वर्ट, और जो कॉट थीटा होगा वापस टेन थीटा में, और अगर सीकेंड थीटा होगा तो वो को सीकेंड थीटा में हो जाएगा, और को सीकेंड थीटा हो जाएगा सीकेंड थीटा में होगा। लेकिन क्योंकि P1 के अंदर सीकेंड एंड को सीकेंड आपको नहीं ना आएंगे, इसलिए वो मैंने साइन एंड कॉस ही यहाँ पे लिखे। हम देखें साइन थीटा होगा तो कॉस थीटा में, कॉस होगा तो साइन में, टेन होगा तो कॉट। अब देखें यहाँ पे जो एंगल है ना थीटा, ये एक्यूट ही होना चाहिए, थीटा इज ऑलवेज एक्यूट, थीटा इज ऑलवेज एक्यूट, थीटा इज एक्यूट, यानी कि ये 90 डिग्री से कम और 0। अगर ऐसा होगा ना, जैसे देखेंगे साइन ऑफ पाई बाय 2 या साइन 90 होगा, तो इसके मुताबिक जैसे मैंने साइन जो है ना वो कॉस थीटा में चला जाएगा, ये साइन जो है ये हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ से कॉस थीटा। अब ये देखेंगे पाई बाय 2 माइनस थीटा, अगर आप देखते हैं ना पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 2 बनता है, जैसे ये 90 डिग्री, ये पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब कुछ इसमें से माइनस हो रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, इसके ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं, इसका साइन देख रहे हैं, तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए ये प्लस आएगा। अब आप ये देखें उसके बाद एक साइन 90 प्लस थीटा, अब इसी फिर 90 या 270 या की वजह से या पाई बाय 2 की वजह से ये साइन जो है ना वो चेंज हो जाएगा, ये चला जाएगा कॉस थीटा। अब पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट देख रहे हैं, इसमें पाई बाय 2 में कोई चीज ऐड हो तो इसे सेकंड में चला जाएगा। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए इसके साथ प्लस का साइन है। अब यहाँ पे देखें, अब ये है कॉस 90 या कॉस पाई बाय 2, यहाँ पे आपको बताया अगर 90 या 270 होगा ना, साइन थीटा कॉस में चला जाएगा, कॉस थीटा साइन में चला जाएगा, तो यहाँ पे ये कॉस पाई बाय 2 ने इसकी जगह पे हम लिख देंगे साइन थीटा। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए ये प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, अब इस 90 की वजह से या ये इस पाई बाय 2 की वजह से ये वाला जो कॉस है ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा साइन थीटा। अब ये पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा का मतलब है कि जैसे ये पाई बाय 2 है, इसके अंदर कोई चीज प्लस हो, कोई ये वाला
एक्यूट एंगल, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ यहाँ पे माइनस का साइन लग है। सिमिलरली अब यहाँ पे देखें साइन 270 या 3π/2, साइन जो है वो चेंज होकर कॉस में चला जाए, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 ये बनता है 3π/2 माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें साइन 270 या साइन, ये फिर उसकी वजह से ये कॉस थीटा हो जाएगा, 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 या 270 ये बंदे इसमें प्लस हो तो ये फोर्थ में चला। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस नहीं देखना हम, क्योंकि इसके ऊपर साइन जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन लग जाएगा। अब यहाँ पे देखें कॉस 270 माइनस थीटा, ये 270 एंड 3π/2 लिखा है, ये π/2 के साथ ऑड नंबर हो ना तो फिर ये चेंज हो जाता है। कॉस 270 इस तरह से ये चेंज होकर ये चला जाएगा साइन थीटा में। अब 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन लगेगा। अब यहाँ पे देखें फिर ये 3π/2 कॉस थीटा चेंज हो गया साइन थीटा प्लस थीटा। अब इसके अंदर ये देखें कि प्लस थीटा हो रहा है, ये चेंज हो गया इसमें। अब ये देखें कि 3π/2 में जब कोई चीज प्लस होगी तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए ये प्लस ही रहेगा। सो इस तरह से जो देखें आप हमेशा जब भी यहाँ पे 90 या 270 हो, क्योंकि बस ये 4 एंगल्स यहाँ पे आ सकते हैं, 90, 270, 180 और 360, बस इसके अलावा नहीं आ सकते। यहाँ पे सिर्फ ये एंगल आ सकते हैं 90, 180, 270 और 360। अब देखिए मैंने तो आपको बताया 90 और 270 का ये इफेक्ट होगा। अब ये बताते हैं कि 180 और 360 का क्या इफेक्ट। मसलन अगर आप यहाँ पे हो जाता है आपके पास साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, या साइन ये भी हो सकता है साइन पाई माइनस थीटा, या इसी तरह से साइन 180 प्लस थीटा, या साइन पाई प्लस थीटा, या इसी तरह से कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, या कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, या कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू, ये एस को ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा। अब यहाँ पे 180 या 360 होगा ना तो फिर फंक्शन चेंज नहीं होता, वो वही रहता है। यहाँ पे जैसे ये भी हो सकता था ना, जैसे कि साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, या साइन ऑफ 2π माइनस थीटा, या ये ऐसा भी हो सकता है साइन ऑफ 360 प्लस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2π प्लस थीटा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा। यहाँ पे 180 और जैसे आप इसको कॉस ऑफ 2π माइनस थीटा, यहाँ पे 180 और 2π होगा ना तो फंक्शन रिमेन्स द सेम। अब यहाँ पे अगर आ जाए जैसे आपको बताया कि 180 डिग्री इस टाइप के एक्सप्रेशन के अंदर और 360 डिग्री, तो फंक्शन रिमेन्स द सेम, फंक्शन रिमेन्स द सेम। बाकी इसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है वो अब देख लेते हैं। ये फंक्शन जो है वो सेम रहेगा। अच्छा देखिए कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री या पाए हो तो साइन साइन, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट कॉट, जो भी होगा वो वही रहेगा। जैसे साइन 180 है तो ये यही रहेगा साइन थीटा। अब 180 माइनस थीटा, अब अभी अब देखते हैं कि 180 ये है माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव ही होगा। अब इसी तरह से हम देखें साइन 180 प्लस थीटा, इसका क्या इफेक्ट होगा, 180 की वजह से ये साइन थीटा ही रहेगा, बस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा हो गया जो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस, इस वाले साइन को देख रहे हैं। उसके बाद हम देखें ये कॉस 180 माइनस थीटा, 180 की वजह से ये कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा हो गया 180 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लग जाएगा, इस वाले कॉस को देखने में। इस तरह से देखें ये कॉस 180 प्लस थीटा, इस 180 या पाई की वजह से कॉस फंक्शन वैसे ही रहेगा कॉस थीटा 180 प्लस थीटा, इस थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए इसके साथ माइनस लग जाएंगे। इसी तरह से आप देखें 360 की वजह से साइन या 2π, ये साइन वही रहेगा साइन थीटा। अब ये 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए ये माइनस लग जाएगा इसके साथ। ये देखिए 360 प्लस थीटा, ये साइन थीटा ही रहेगा, 360 प्लस थीटा का मतलब है ये ऐसे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस ही रहेगा, कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा। अब ये कॉस ही रहेगा कॉस थीटा। अब 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव ही होगा। सो ये जब भी आपने अब याद रखना है कि इस टाइप के एक्सप्रेशन के अंदर
अगर 90 एंड 270 डिग्री आएगा तो ये फंक्शन जैसे साइन थीटा होगा वो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा होगा तो वो साइन थीटा में हो जाएगा, टेन थीटा हो तो कॉट में, कॉट हो तो टेन में, सीकेंड को सीकेंड में और को सीकेंड सीकेंड। अगर 180 और टू जैसे 180 या 360 हो तो फिर फंक्शन चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। ये आपने हम इसकी मिसाल देखें डिफरेंट कुछ और, हम जैसे देखें अगर सपोज हमारे पास लिखा हो टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, जैसे आपको बताया कि 180 डिग्री होना फिर फंक्शन नहीं चेंज होगा, वो वही रहेगा। जैसे ये टेन थीटा आ गया हमारे पास, अब ये 180 माइनस थीटा, वन ये सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है इसलिए इसके साथ माइनस लग जाएगा। सिमिलरली अगर सपोज आपके पास है कॉस ऑफ 270, वो जैसे हमने ऊपर देख ही लिया है, 270 प्लस थीटा, 270 की वजह से कॉस जो है वो चेंज होके साइन में चला जाएगा। 180 और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, 90 एंड 270 पे साइन थीटा कॉस थीटा होगा साइन में चला जाएगा, साइन हो तो कॉस में जाएगा। 270 वो प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से आपने ये जो सारे कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आज का इसके अंदर से हमारा आज का लेसन था ये।